बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिससे कि हमें पता चल रहा है, हिंदी में इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। अब नंबर सिस्टम में एक्चुअली नंबर्स के बारे में बात की जाती है। एग्जैक्टली नंबर्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, किस किस टाइप से नंबर को हम डिस्कशन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज जानने की कोशिश करेंगे। और एक इंटरेस्टिंग चार्ट्स देखेंगे नंबर सिस्टम का, और वो हमें बताएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस के हमें आंसर देगा। अब बात करें तो नंबर्स है तो मैथ है, मैथ है तो नंबर्स है। बिना नंबर्स के तो मैथ पॉसिबल ही नहीं है। तो आओ बिना देरी किए हुए आज हम डिस्कशन करते हैं कि नंबर सिस्टम के उस चार्ट पर, जो कि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देगा। अब बात करते हैं नंबर्स। बच्चों, जो नंबर्स होते हैं, दो तरीके के दो पार्ट होते हैं नंबर्स के हमारे पास में। एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी। ठीक है। जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, जो इमेजिनरी नंबर होता है, इन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे। एक्चुअली होता क्या है, एक चीज रियल होती है, एक चीज इमेजिनरी होती है। अब रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल के मतलब क्या हुआ, रियल नंबर्स एक ऐसा नंबर होता है जिसका स्क्वायर करने पर हमें एक पॉजिटिव नंबर मिलता है। अब मान लिया जाए फॉर एग्जाम्पल हम देखें √2। अगर हम इस √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आती है हमारे पास में 2। इसी तरीके से हमारे पास एक नंबर है -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी हमारे पास में 1। इसी तरीके से मान लिया जाए कि हमने स्क्वायर किया 3/2 का स्क्वायर किया, तो ये नंबर क्या बन जाता है हमारे पास में बच्चों, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9/4। तो दैट मीन्स ये सारे नंबर क्या हैं हमारे, ठीक है, ये सारे नंबर हुए हमारे रियल नंबर्स। अब इसी तरीके से बात करते हैं इमेजिनरी नंबर्स की, जो कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर के तौर पे आप 11th क्लास में पढ़ोगे इसको। ठीक है जी। यहाँ पे एक आई की वैल्यू जनरेट होके आती है। अभी तो हम √2 का स्क्वायर देख रहे थे, रूट में -2 भी तो हो सकता है। तो इस केस में इस वाली वैल्यू को √2 इंटू में √-1 लिखते हैं। ठीक है। और इस वाली वैल्यू को जो बन जाती है, ये वाली वैल्यू बन जाती है, एक √2 आ जाती है। इस वैल्यू को बोलते हैं हम आयोटा आई। और जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये वाली वैल्यू जो होती है आपकी 2 आ गई, इंटू में i² बनेगा, तो i² की वैल्यू होती है -1, तो ये वाली वैल्यू आती है -2। दैट मीन्स रियल नंबर्स की हम डेफिनेशन में देख रहे थे, अगर किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो नंबर एक पॉजिटिव नंबर आता है, तो दैट इज रियल नंबर। अगर उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो अगर वो पॉजिटिव नहीं आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो दैट इज इमेजिनरी नंबर। ठीक है। अब मैं इस चीज को रफ कर दे रहा हूं, आगे इसकी कैटेगरी देखते हैं क्या क्या बनती है। अब दोबारा से जो हमारा रियल नंबर होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। अब बात करते हैं कि पहले इर्रेशनल नंबर को ही देख लेते हैं, रैशनल नंबर को बाद में देखेंगे हम।
चलो पहले रैशनल नंबर से ही बात करते हैं। रैशनल कौन से नंबर्स होते हैं? जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be written in the form of p upon q where p and q are integers and q not equals to 0। फॉर एग्जाम्पल कि p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। q भी एक इंटीजर होता है, ठीक है। p और q दोनों बोथ आर इंटीजर, ठीक है। इंटीजर होने के साथ साथ में दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? q की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी, q नॉट इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स अगर जीरो होगा तो वो वैल्यू जो होगी अनडिफाइंड होगी। जब हम जिस वैल्यू को अनडिफाइंड ही नहीं कर पाएंगे तो हम नहीं बता सकते कि वो रैशनल है या इर्रेशनल है। अब q की वैल्यू अगर जीरो है यहाँ पे, तो दैट मीन्स जैसे कि एक नंबर है 2/3, तो ये हमारा कैसा नंबर है? इर्रेशनल, क्योंकि हम देख पा रहे हैं 2 भी एक इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है और q की वैल्यू यानी कि 3 जीरो नहीं है यहाँ पे। अब मान लिया जाए कि एक नंबर दिया जाता है -2/5, तो इस केस में भी -2/5 में -2 एक इंटीजर है, 5 एक इंटीजर है और जो जीरो नहीं है। तो फर्स्ट फॉर्म तो हो गई हमारी रैशनल नंबर की, फर्स्ट डेफिनेशन तो हो गई ये, ठीक है। 2/3 -2/5, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं दूसरी डेफिनेशन इसी में क्या बनती है रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो पॉइंट्स के बाद टर्मिनेटेड होते हैं, या तो टर्मिनेटेड होते हैं, अगर वो टर्मिनेटेड नहीं होते हैं वो एक सीक्वेंस के साथ फॉलो होते हैं। टर्मिनेटेड की बात करें जैसे 2.04, तो दैट मीन्स टर्मिनेटेड, जो पॉइंट है इसके बाद में दोनों नंबर्स क्या है, ये नंबर जिससे भी हम डिवाइड कर रहे होंगे ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है पॉइंट के बाद में। अब दूसरा टाइप क्या बनता है कि दूसरा टाइप बनता है जैसे 2.04, 04, 04, 04, यानी कि इसके एंड्स ऑन चलते ही जा रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि पॉइंट के बाद में एक रिपीटेशन फॉलो हो रहा है। जो रिपीटेशन है यहाँ पे क्या क्या है बच्चों? 04, 04, 04। तो इस नंबर को हम डिनोट कर देते हैं जब ये रिपीटेशन होता है 0.04, एक बार लिख लेते हैं और इन दोनों नंबर के ऊपर बार से मार्क कर देते हैं। तो ये भी फॉर्म जो होती है हमारी इसकी होती है रैशनल नंबर की फॉर्म होती है, ठीक है जी। अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर भी यही केस हुआ कि इर्रेशनल नंबर जो होते हैं, इर्रेशनल नंबर दे कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। और दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, ये जो नंबर्स होते हैं डेसिमल के बाद रिपीटेशन नहीं होता है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और इनके बाद में कोई भी रिपीटेशन नहीं होता है। जैसे कोई नंबर लिया हमने 2.073247593 एंड ऑन। जैसे हम रैशनल नंबर में देख रहे थे 2.04, 2.04, 2.04 वाले पार्ट में हम देख रहे थे कि जैसे 04, 04, 04 ये रिपीटेशन था। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कोई भी नंबर एक भी रिपीटेशन नहीं आ रहा है। जब ये नंबर रिपीटेशन में नहीं है तो ये नंबर रैशनल नंबर नहीं है। तो ये नंबर क्या है? ऐसा नंबर इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन आप बोल सकते हो, दे आर द नॉन टर्मिनेटिंग आफ्टर डेसिमल एंड दे डोंट हैव एनी पैटर्न। अगर उनके उसके पास में कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं होता है। अब कुछ लोगों का मानना है कि पाई इर्रेशनल है या रैशनल है, ठीक है। 22/7, देखो हमेशा ये चीज याद रखना कि 22/7 जो नंबर ये है ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन पाई जो होता है पाई हमारा इर्रेशनल नंबर होता है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू मानी जाती है बुकों में, तो पाई की वैल्यू
पॉइंट के बाद 3, 1, 4 अप्रोक्स लेके चलते हैं हम इसको, क्वेश्चंस में गिवन होती है ये, ठीक है। ज़्यादातर इस चैप्टर्स को हम देखते हैं, आप देखोगे सर्कल वाले चैप्टर में जब एरिया पेरीमीटर वगैरह फाइंड आउट करते हैं तो उस केस में हमें ये फॉलो करना होता है। अब 3.14 गिवन है तो ये एक्चुअली होता क्या है, ये इसकी रियल वैल्यू नहीं है, ये डेसिमल के बाद 100 पॉइंट्स तक आगे तक गिवन है और इसमें कोई भी रिपीटेशन फॉलो नहीं होता है। तो पाई हमारा इरेशनल नंबर है, 22/7 हमारा एक रैशनल नंबर है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब यहाँ तक कोई डाउट बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत कोशिश की है कि आप अच्छे तरीके से इस चीज को सीख पाए। अब रैशनल नंबर है, अब रैशनल नंबर भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। फ्रैक्शन और इंटीजर। किसमें होता है? फ्रैक्शन और इंटीजर में। फ्रैक्शन आप लोग पढ़ते हैं, फ्रैक्शन के 3 पार्ट होते हैं। फिर से फ्रैक्शन के 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा पार्ट होता है इम्प्रॉपर, फ्रैक्शन, और थर्ड पार्ट होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है। फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब बात करते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है। प्रॉपर फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शंस लिखते हैं, हम लिखते हैं फ्रैक्शंस को न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में। तो यहाँ पे जो न्यूमिनेटर की वैल्यू होती है, न्यूमिनेटर ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। जैसे कि 2/3 है, यहाँ पे आप देख रहे हो न्यूमिनेटर 2 है, डिनोमिनेटर 3 है। इसी तरीके से यानी कि न्यूमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर। तो ये फ्रैक्शन क्या होगा हमारा? आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका अपोजिट होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों? यहाँ पे देख लेते हैं। तो उसमें डिनोमिनेटर जो होता है वो लेस देन होता है न्यूमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर मान लो कि हमने ये उल्टा लिख लिया, 3/2 लिख लिया है। जो पहले हमने 2/3 लिया था ना, अब उसको हमने 3/2 लिख लिया है। तो ये किस टाइप का फ्रैक्शन होगा? आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा। आप बच्चों 6th में भी 7th में भी आप देखते होंगे, जब भी नंबर ये बड़ा होता था इसको हम क्या करते थे? 3 को डिवाइड करते थे 2 से। 2 1 जा 2 और ये वाली वैल्यू आती थी 1। तो इसको हम क्या लिखते थे बच्चों? 1 1/2। जो इस फॉर्म में लिखा जाता है वो क्या होता है? हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है जी, ये चीज क्लियर हुई। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर्स होते क्या है? जो भी नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव जो कि आपके वैल्यूज में होते हैं, आप जैसे इसको लिख पाते हो। ये नंबर लाइन अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि हमारा बीच में 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ एंड सो ऑन, यानी कि कंप्लीट नंबर जो होते हैं हमारे, ठीक है। -1 -2 -3 इस तरीके से एंड सो ऑन। ये भी इन्फिनिटी तक जाता है, प्लस इन्फिनिटी तक, इधर भी माइनस इन्फिनिटी तक।
ये सभी नंबर्स क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं। इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, जीरो से लेके प्लस इंफिनिटी तक, जीरो से लेके माइनस इंफिनिटी तक। अगर राइट साइड में हम चलेंगे तो वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, लेफ्ट साइड में अगर हम आएंगे तो वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। ये नंबर लाइंस आपने देखी होगी, 6th क्लास में भी है ये नंबर लाइन पे इस तरीके के क्वेश्चन गिवन है। तो ये बात हुई इसकी। अब इसी का ही एक सब पार्ट होता है इंटीजर का। तो इंटीजर को हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी, -3, -2, -1 और 0, 1, 2, 3 अप टू प्लस इंफिनिटी तक। हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं इंटीजर को, माइनस से इस तरीके से। अब इसका सब पार्ट होता है हमारा होल नंबर। ठीक है, क्या होता है, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, जो जीरो से शुरू होते हैं प्लस इंफिनिटी तक होते हैं, ये हमारे सब क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है इसका सब पार्ट, वो क्या होता है, नेचुरल नंबर। और ये क्या होता है, ये 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4 अप टू प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है बच्चों, ये एक डायग्राम मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स को मैंने डिटेल में आप लोगों से डिस्कशन किया। अब बात आती है कि आप लोगों के यहाँ पे एक एक नंबर के क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, और ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर और नॉट, ऑल इंटीजर्स आर इरेशनल नंबर या नहीं। इस केस में मैं आपको सीधा सीधा एक फॉर्मूला बताता जा रहा हूं और उस चीज को आप समझने की कोशिश करना। आप हर क्वेश्चंस का आंसर देते चले जाओगे। ठीक है, देखो यहां से चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोलेगा कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, दैट इज करेक्ट। क्योंकि नीचे वाला ऑल बोला है नेचुरल को और उससे ऊपर क्या है हमारा होल नंबर। और होल नंबर्स क्या है, देखो होल नंबर्स में जीरो इंक्लूडेड है, ये होल नंबर्स में ये सारे नंबर इंक्लूडेड है, बट नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूडेड नहीं है। तो दैट मीन्स ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। अब आपसे डायरेक्टली भी बोल सकता है ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, यस, क्योंकि जीरो से लेके इंफिनिटी तक गिवन है हमारे पास में, 1 भी है, 2 भी है, सारी चीज आती है। अब इसी तरीके से बोले कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, यस, ऑल नंबर्स आर इंटीजर्स। अब इस तरीके से आप अपने डायग्राम को याद रखोगे। अब बोले कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर, यस, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर। ठीक है, अब इसी तरीके से बोलेगा कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर, यस, क्योंकि यहां से यहां तक चले गए हैं इस चेन के थ्रू हम। ठीक है, अब बोले कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इरेशनल नंबर। अब देखोगे चेन जाएगी, ये गई रियल नंबर तक, पर लेकिन ये इरेशनल नंबर तक नहीं आती है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, नो। अब इस डायग्राम की हेल्प से आप नोट वाले सभी का आंसर दे सकते हो। अब बोले कि ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर, यस डेफिनेटली, इसके ऊपर वाला पार्ट है। अब बोले कि ऑल फ्रैक्शंस आर रियल नंबर, यस। अब बोले कि ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर, यस। और अगर बोले कि ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर, यस, ये भी करेक्ट है। अगर बोले कि ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, यस, ये भी करेक्ट है। और आंसर बोले ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर, ये भी करेक्ट है।
तो आप इस डायग्राम की हेल्प से आप देख सकते हैं कि जो नीचे वाला ऊपर को मैच कर रहा है तो वो करेक्ट होगा, अगर ऊपर वाला पहले दिया है और नीचे वाले को पूछ रहा है तो वो आंसर इनकरेक्ट होगा। जैसे कि बोले ऑल रियल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, भाई ऑल रियल नंबर्स तो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं सारे के सारे, क्योंकि रैशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं, फ्रैक्शन भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं। नेचुरल जरूरी नहीं है कि नेचुरल होंगे, ठीक है। इनमें से भी कोई एक पार्ट हो सकता है। मान लो कि मुझे दे दिया 2/3 इज ए रियल नंबर, यस 2/3 रियल नंबर है, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे 4/9 आएगा। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसकी एक्सरसाइज और रिलेटेड चीजें। थैंक यू बच्चों।